बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करने वाले हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बारे में। इसमें इस लेक्चर में हम देखेंगे बेसिकली कि पर्सनालिटी होती क्या है, फिर वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर कैसे बनता है, कौन कौन सा क्राइटेरिया है जिसकी बेस पे हम किसी भी जो है वो क्लाइंट को या पेशेंट को पर्सनालिटी डिसऑर्डर डायग्नोस करेंगे। यहाँ पे हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के क्राइटेरियाज को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि वन बाय वन जो है वो हम इसका जो मेन क्राइटेरिया है जो तकरीबन तमाम पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में होता है, हम उसको जस्ट डिसऑर्डर करेंगे कि बेसिकली वो कौन से लोग हैं, वो कौन सी खसूसियात होती हैं जिसकी बेस पे हम कहते हैं कि इस शख्स को जो है वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। और एट द एंड जो है वो हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे। पर्सनालिटी डिसऑर्डर की टाइप्स को हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, मैं जस्ट नाम जो है वो मैं बताऊंगा आपको कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो है फिर पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो आ जाते हैं पर्सनालिटी की तरफ कि पर्सनालिटी होती क्या है। पर्सनालिटी refers to the unique set of the thoughts, behaviors, emotions and characteristics that make up an individual's identity. पर्सनालिटी से मुराद है कि इंसान के बिहेवियर्स, एक सेट ऑफ बिहेवियर्स, एक ग्रुप ऑफ बिहेवियर्स, इंसान के जज्बात, इंसान का किरदार, उसकी खसूसियात, उसकी सोचें, उसके थॉट्स, ये तमाम चीजें जो हैं वो मिलकर इंसान की पर्सनालिटी बनाती हैं, जो इंसान की आइडेंटिटी बनाती हैं, जिस वजह से इंसान पहचाना जाता है। मसलन मेरे थॉट्स जो हैं, मेरे बड़े पॉजिटिव थॉट्स हो सकते हैं, नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, या मेरे बिहेवियर ऐसे हो सकते हैं, मैं बहुत गुस्से वाला हो सकता हूँ या बड़ा केयरफुल हो सकता हूँ या बड़ा लविंग हो सकता हूँ, जज्बाती हो सकता हूँ, जिससे लोग जो है वो मुझे कहेंगे जी ये जो है ये बस हर वक्त नेगेटिव सोचता रहता है, या ये मतलब गुस्से वाला है, या ये जो है कि वो जज्बाती इंसान है। यानी जो मेरे मेरी सोचें, मेरे थॉट्स, मेरे बिहेवियर्स, मेरे इमोशंस, जज्बात, मेरी दूसरी खसूसियात जो है वो जब मिलके मेरी एक आइडेंटिटी बनाती है, जिसकी वजह से जो मेरी एक पहचान बना देती हैं, वो मेरी पर्सनैलिटी कहलाती है। ठीक है जी। यानी पर्सनैलिटी से मुराद होता है वो चीजें, वो खसूसियात जो नजर आए दूसरों को आपके अंदर। मतलब मैं गुस्से वाला हूँ, मैं गुस्सा करूंगा तो लोगों को नजर आऊंगा तो लोग कहेंगे जी गुस्से वाला है। मैं लविंग होऊंगा, मैं लोगों को नजर आऊंगा तो लोग कहेंगे कि यार इसकी बड़ी ना लविंग पर्सनैलिटी है, इसकी केयरिंग पर्सनैलिटी है। ठीक है, इसकी या इसकी बड़ी अग्रेसिव पर्सनैलिटी है। तो वो आपकी खसूसियात, आपके 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 थॉट्स, आपके जज्बात, आपके इमोशंस, एक पूरा सेट जो बन जाता है इनका, जो आपकी आइडेंटिटी बन जाता है, जिसकी वजह जो आपकी पहचान बन जाता है, जिसकी वजह से लोग आपको पहचानते हैं, दैट इज योर पर्सनैलिटी। It shapes how we perceive the world, interact with world and handle various situation. यानी ये जो है वो बेसिकली आपकी जो पर्सनैलिटी बन जाती है, वो आप उसको दूसरों के साथ इंटरेक्शन में इस्तेमाल करते हैं। आप डिफरेंट सिचुएशंस को जो है वो हैंडल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वर्ल्ड को, दुनिया को, लोगों को परसीव किस तरह करते हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है। अब एक पर्सनैलिटी जो है वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कब बनती है, अब यहाँ पर जो है वो बात हम करेंगे कि कोई भी पर्सनैलिटी जो है वो डिसऑर्डर कैसे बनती है। डेफिनेशन आपने देख ली थी पर्सनैलिटी की। अब अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द रिजिड एंड अनहेल्दी पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग। अब ये सारी चीजें देखें वही है जो हमने पर्सनैलिटी में पढ़ी है कि पर्सनैलिटी क्या होती है, थॉट पैटर्न होते हैं, आपके इमोशंस या फीलिंग्स होती हैं, आपके बिहेवियर्स होते हैं। लेकिन उस वक्त वो पर्सनैलिटी क्या है कि आपका सेट ऑफ द बिहेवियर, सेट ऑफ द फीलिंग, सेट ऑफ द थॉट्स। लेकिन यहाँ पे क्या है, अनहेल्दी पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग। पर्सनैलिटी की जब हमने बात की थी तो हमने अनहेल्दी की बात नहीं की थी, हमने जस्ट कहा था कि जी बिहेवियर्स का एक सेट होता है, या फीलिंग्स आपकी जो है, जज्बात, आपके इमोशन। लेकिन अगर वो थॉट्स जो हैं वो नेगेटिव हैं, अगर आपकी फीलिंग्स जो है वो नेगेटिव हैं, आपके बिहेवियर्स जो है वो नेगेटिव हैं या अनहेल्दी हैं, तो फिर हम उसको कहेंगे ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। These patterns deviate significantly from societal norms and often lead to difficulties in personal relationships, work and daily functioning. अब ये जो बेसिकली पैटर्न होते हैं आपका, ये भी जो बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं जिनको हम अनहेल्दी बिहेवियरल पैटर्न कहते हैं, तो ये जो है ये सोसाइटी के नॉर्म से, सोसाइटी के रूल्स से यानी डेविएट कर रहे होते हैं। या अगर मैं आसान अल्फाज में आपको बताऊं
तो ये लोग जो होते हैं, इनकी सोचें, इनके थॉट्स, इनके जज्बात, इनके इमोशंस, इनके बिहेवियर्स दूसरे लोगों से हट के होते हैं। डेविएट मीन के हट के, दूसरे लोगों से हट के होते हैं, जिसकी वजह से फिर इनको अपनी जॉब में मसाइल का सामना करना पड़ रहा होता है, इनको अपने ताल्लुकात में, रिलेशनशिप्स में, वर्क पर, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, इन तमाम जगहों पे जो है फिर इनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। किस वजह से? अपने अनहेल्दी बिहेवियर्स, अनहेल्दी थॉट्स, अनहेल्दी फीलिंग्स या इमोशनल पैटर्न्स की वजह से। अच्छा जी, कौन सा क्राइटेरिया हो सकता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर? बेसिकली उसका मेजर क्राइटेरिया, या यू कैन से द कॉमन क्राइटेरिया ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सबसे पहले क्या आता है कि पैटर्न ऑफ बिहेवियर। Individual must exhibit a consistent pattern of behavior, thoughts and emotions that deviate from cultural norm. सबसे पहले तो हमने ये देखना है पर्सनालिटी डिसऑर्डर को डायग्नोज करने के लिए कि आया किसी शख्स में पर्सनालिटी डिसऑर्डर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उसके बिहेवियर का पैटर्न क्या है। क्या उसका जो बिहेवियर है या उसके थॉट्स हैं या उसके जो जज्बात हैं वो सोसाइटी से डेविएट कर रहे हैं, उस सोसाइटी से डिफरेंट है। ठीक हो गया? अगर तो डिफरेंट है तो हम कहेंगे कि इसमें, मतलब एक क्राइटेरिया के बेस पे हम डायग्नोस नहीं करेंगे, लेकिन हमें फील होगा कि इसमें कुछ ना कुछ जो है वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर के का शिकार है पर्सन। इनफ्लेक्सिबिलिटी, दिस पैटर्न इज इनफ्लेक्सिबल, परवेसिव, कॉजिंग डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट इन मल्टीपल एरियाज ऑफ लाइफ। अब ये जो पैटर्न होगा इसका, ये जो बिहेवियरल पैटर्न होगा, थॉट्स होंगे इसके डिस्टर्ब, इमोशंस इसके डिस्टर्ब होंगे, या सोसाइटी से डेविएट कर रहे होंगे, सोसाइटी से मुख्तलिफ होंगे, वो इनफ्लेक्सिबल होंगे, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप जितना मर्जी जोर लगा लें, लेकिन आप इनको चेंज नहीं कर सकेंगे। ठीक है? वो टस से मस नहीं होगा। और अपने इन इनफ्लेक्सिबल थॉट्स की वजह से उसको अपनी जिंदगी के बहुत सारे एरियाज में जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ रहा होता है। उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है, उसकी जॉब से रिलेटेड फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है, उसकी जो है वो रिलेशनशिप से, अपनी बीवी से, बच्चों से, वालदेन से, हस्बैंड से जो है वो ताल्लुकात खराब होते हैं, अपने जॉब पर कोलीग्स के साथ ताल्लुकात खराब होते हैं, वगैरह वगैरह। स्टेबिलिटी ओवर टाइम। अब ये जो है तीसरा क्राइटेरिया बेसिकली क्या है कि ये जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये परसिस्टेंट होती हैं, स्टेबल होती हैं, ये टेम्परेरी नहीं होती। The pattern persists over time and is not just a temporary response to stress or a particular situation. ये जो बेसिकली इसके थॉट्स पैटर्न है पर्सन के, जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार है, या उसके जो बिहेवियर्स हैं, या उसकी जो फीलिंग्स हैं, वो टेम्परेरी नहीं होती, वो किसी स्ट्रेस की वजह से नहीं आई हुई होती। समटाइम होता है ना, कोई स्ट्रेसर आ जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं, नेगेटिव सोचना शुरू कर जाते हैं, या हमारे फीलिंग्स जो है वो इफेक्ट हो रही होती हैं, तो ये टेम्परेरी होता है। लेकिन when we talk about the person with personality disorder, so the characteristics, the behavioral patterns, the feelings, the emotions, these are all permanent, these are all stable। ठीक है? ये stable होती हैं over time, these are not temporary। origin in adolescence or early adulthood। अब ये शुरू कब होती हैं इस तरह की characteristics? या adolescence में या फिर early adulthood में, जब इंसान मतलब 12 साल से ऊपर ऊपर जाता है adolescence में, वहां पे जाके कुछ ना कुछ जो है वो फीचर्स आना शुरू हो जाते हैं। या फिर जो है वो अर्ली अडल्टहुड में था, 19-20 साल, 21-22 साल की उम्र में जाके जो है वो ये जो फीचर्स हैं, जो खसूसियात हैं, वो इमर्ज होना शुरू हो जाती है पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो ये 4 क्राइटेरिया थे कि आपने पैटर्न ऑफ बिहेवियर देखना है कि किस तरह का है। ठीक है? वो नॉर्म से डेविएट अगर कर रहा है, इनफ्लेक्सिबल है, ठीक है, स्टेबल ओवर टाइम है, या फिर उसका वो जो है वो एडोलेसेंस या अडल्टहुड में शुरू हो रही है, तो ये जो है ये फिर खसूसियात हो सकती है पर्सनालिटी डिसऑर्डर की। आपको फिर सोचना पड़ेगा पेशेंट के बारे में कि क्या ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार तो नहीं है। उसके बाद आ जाती है टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर। कौन सी टाइप्स हो सकती हैं? 3 तरह के जो है वो क्लस्टर बना दिए हैं DSM-5 TR, अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने। क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी। अब क्लस्टर ए जो है, ये तमाम क्लस्टर जो है ये कॉमन फीचर्स की बेस पर बनाए गए हैं। मसलन अगर क्लस्टर ए में जो है वो जो 3 डिसऑर्डर है, पैरानॉइड, स्चिज़ॉइड एंड शिज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, तो इसकी जो मेन खसूसियत, इन तीनों में जो एक मेन खसूसियत क्या होगी? जो पर्सन का बिहेवियर होगा वो ओड होगा या एक्सेंट्रिक होगा, मतलब अजीबोगरीब किस्म का बिहेवियर होगा, मतलब बिल्कुल सोसाइटी से हट के बिहेवियर होगा। ये तीनों में ऐसा होगा। ठीक हो गया जी? तो क्लस्टर ए में जो है वो पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर आ जाता है, शिज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर आ जाता है, शिज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर आ जाता है। फिर क्लस्टर बी की जो मेन तीनों, ये 4 जो डिसऑर्डर हैं, इनकी मेन खसूसियात क्या है? कॉमन, ड्रामेटिक, इमोशनल एंड इरेटिक बिहेवियर हो। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है,
बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इन तीनों में जो है वो ड्रामेटिक बिहेवियर होगा, इसकी अपनी भी अपनी अपनी खसूसियात भी होती हैं, लेकिन चारों डिसऑर्डर्स की जो कॉमन खसूसियात होगी वो होगी ट्रॉमेटिक बिहेवियर होगा, इमोशनल और एरेटिक बिहेवियर होगा क्लाइंट का। फिर क्लस्टर सी आ जाता है, इसमें एंशियस या फियरफुल जो बिहेवियर होगा। ठीक है जी, इन तीनों डिसऑर्डर का जो कॉमन बिहेवियर होगा, उसके अलावा फिर इनकी अपनी खसूसियात भी आ जाएंगी। अब क्लस्टर सी में कौन से डिसऑर्डर पाए जाते हैं? अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसको हम ओसीपीडी भी कहते हैं। ठीक होगा जी। तो ये जो है ये बेसिकली क्लस्टर ए, क्लस्टर बी और क्लस्टर सी, 3 और 4 7 और 3 10 डिसऑर्डर जो है वो आपके पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में पाए जाते हैं। एंड हाउ यू विल डायग्नोज द पर्सन विद पर्सनालिटी डिसऑर्डर? उसमें आप क्लिनिकल इंटरव्यूज कर सकते हैं, आप उससे सवाल पूछेंगे, क्राइटेरिया से रेलिवेंट पूछेंगे, क्लिनिकल से रेलिवेंट पूछेंगे, उसके बाद आपकी ऑब्जर्वेशन होगी या फिर रिव्यू ऑफ द मेडिकल हिस्ट्री, आप पेशेंट की जो है वो मेडिकल हिस्ट्री वो जो है वो देखेंगे। क्लिनिकल इंटरव्यू जहां तक बात है, ये ऑब्जर्वेशन की बात है, तो आप इसमें जो है वो पर्सन के थॉट्स को चेक करते हैं। ठीक हो गया, थॉट्स पैटर्न से मतलब सवाल करते हैं या ऑब्जर्वेशन रखते हैं। फिर इंसान के बिहेवियर से रिलेटेड जो है वो आप ऑब्जर्व करते हैं या सवाल उससे करते हैं। उसके इमोशंस, उसके जज्बात वगैरह से रिलेटेड जो है वो आप क्वेश्चंस पुट करते हैं या फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो यू कैन आस्क मी, इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सवालात के जवाब दूं। तो कोई चीज समझ नहीं आती तो जरूर पूछेगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।